तो चलिए देखते हैं। इसके पहले हम लोगों ने देखा था रेजिस्टेंस के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या आया हुआ था, तो R इज इक्वल्स टू वी ऑल नोज V अपॉन आई। हम लोग सभी जानते हैं कि जो रेजिस्टेंस है, जो प्रतिरोध है, वो क्या होता है, V अपॉन आई होता है। और जो प्रतिरोध हमने जो निकाला था वो क्या निकाला था, तो हमने निकाला था ML अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ इंटू ए। ये हमारे पास हमने क्या ओम्स लॉ को पढ़ा था। ओम्स लॉ से हमने V और I का मान रखा हुआ था और उससे हमको ये जो कांस्टेंट है, ये टर्म्स हमको R की जगह मिले हुए थे। ठीक है, इसके बाद हम ये देखते हैं कि एग्जैक्टली ये जो रेजिस्टेंस है, प्रतिरोध है ना, जिसको हमने क्या नाम दिया था, अनुक्रमानुपाती जो नियतांक था प्रतिरोध R, ये क्या होता है। सबसे पहली बात तो हमने क्या किया, एक कंडक्टर लिया। ठीक है, कोई भी एक ऐसा कंडक्टर हमने लेते हैं। ठीक है, अच्छा, इस कंडक्टर का हमने देखा, इसको हमने क्या किया, इसके क्रॉस हमने क्या लगाया, पोटेंशियल लगाया। ठीक है, और हमने क्या किया, इसमें से करंट फ्लो किया। करंट कितना फ्लो किया हमने, आई। ठीक, तो हमने क्या किया, हमने इसके क्रॉस पोटेंशियल जो लगाया, जो कंडक्टर हमने लिया है ना, इसमें हमने एक पोटेंशियल लगा दिया, एक बैटरी ले लिया, है ना, और यहाँ पे एक एम्पियर मीटर ले लिया, और हमने इसके क्रॉस क्या लगा दिया, एक पोटेंशियल। ये एक पोटेंशियल मीटर मतलब यहाँ बोलेंगे विभव मापी, और ये हमने धारा मापी लगाया, दोनों से कैलकुलेट किया, और R को हमने क्या कैलकुलेट कर लिया, ये बता दिया। V अपॉन आई से हमने क्या किया, R को माप लिया। फिर हमने क्या किया कि इसको हमने थोड़ा सा क्या किया, इसकी लेंथ को बढ़ा दिया। हमने क्या किया, ये जो कंडक्टर है, इस कंडक्टर की लेंथ को हमने बढ़ा दिया। ये लेंथ बढ़ा दिया, कंडक्टर की लेंथ बढ़ा दी। अब लेंथ बढ़ाएंगे तो इन दो सिरों के मध्य अपन ने क्या किया, तो विभवांतर हमने वही था, यहाँ पर ये हमने क्या किया, इसका लेंथ बढ़ा दिया। इसको अपन ऐसा कर लेते हैं थोड़ा सा, है ना। और उसके बाद फिर हमने क्या किया, इस रेजिस्टेंस को फिर से कैलकुलेट किया, है ना। तो हमने ये देखा कि जैसे ही हमने लेंथ बढ़ाया, हमने लेंथ को क्या किया, मान लीजिए दुगुना किया। इस कंडक्टर जो है, जो भी हमने चालक लिया है, उसकी लंबाई को 2 गुनी कर दी। तो हमने देखा कि जो रेजिस्टेंस था वो भी कितना बढ़ गया, 2 गुना बढ़ गया। इसकी लेंथ को हमने क्या कर दिया, और बढ़ा दिया, 3 गुना कर दिया। तो हमने ये देखा कि रेजिस्टेंस भी कितना बढ़ गया, 3 गुना बढ़ गया। मतलब हमने क्या किया, जैसे जैसे हमने उस कंडक्टर, कोई भी कंडक्टर है ना, किसी चालक का जो प्रतिरोध है, हम वो देखना चाह रहे हैं कि एग्जैक्टली कितना है। तो हमने क्या किया, पहला एक सैंपल ले लिया, है ना, एक छोटा सा हमने प्रतिरोध लिया। अब उसको हमने क्या किया, उसकी लेंथ को बढ़ा दिया। तो हमने ये देखा कि जैसे ही हमने उसकी लेंथ को बढ़ाया, उसकी लंबाई को बढ़ाई, तो प्रतिरोध भी क्या हो गया, बढ़ गया। और उसको दुगुना किया तो और बढ़ गया, दुगुना बढ़ गया, और तिगुना किया, तिगुना बढ़ गया, चौगुना किया, चौगुना बढ़ गया। तो हमने ये देखा कि जो R है वो किस पर निर्भर करता है, हमने बोला L पर। R किस पर निर्भर करता है, तो हमने यहाँ पर क्या कह दिया, L पर निर्भर करता है। ठीक है, तो हमने ये L कह दिया। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया, ये जो हमने चालक लिया हुआ था, हमने ये जो चालक है, इसका भी इसका जो क्रॉस सेक्शन का एरिया है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मतलब अनुप्रस्थ काट का जो क्षेत्रफल है, वो हमने A लिया था, लेंथ L लिया था। अब हमने क्या किया, इस चालक को थोड़ा सा मोटा कर दिया, मतलब इसकी क्रॉस सेक्शन को बढ़ा दिया, एरिया को बढ़ा दिया हमने, इसके ऊपर और एक कंडक्टर ले लिया, ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, तो जब हमने इसके ऊपर एक कंडक्टर और ले लिया, तो हमने ये देखा कि ये जो रेजिस्टेंस है, मतलब हमने पहले A था, ठीक है, अब ये कितना हो गया, 2A हो गया। तो हमने ये देखा कि इसका रेजिस्टेंस कितना हो गया, आधा हो गया। देखो, लंबाई बढ़ाने से क्या हो रहा था, उसका रेजिस्टेंस बढ़ते जा रहा था। लंबाई बढ़ाने, किसी भी कंडक्टर या किसी चालक की लंबाई को हम जब बढ़ा रहे थे, तो लंबाई बढ़ाने पर उसका जो प्रतिरोध है वो क्या हो रहा था, बढ़ रहा था। तो हमने क्या कहा कि एक नियम बना दिया हमने कि जो R है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L, लेंथ ऑफ कंडक्टर, मतलब चालक की लंबाई पर निर्भर करता है। और वो कैसे, दोनों के बीच रिलेशन कैसा होगा, संबंध कैसा होगा, R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L। R क्या होगा, लंबाई के अनुक्रमानुपाती होगा। जैसे जैसे लंबाई बढ़ती जाएगी चालक की, वैसे वैसे रेजिस्टेंस भी बढ़ता जाएगा। फिर ये सब कहाँ से, तो प्रयोग जो हम लोगों ने बहुत सारे
मतलब जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए, बहुत सारे प्रयोग किए, उससे ये पता चला। फिर हमने क्या किया, उसके एरिया को बढ़ा दिया। एरिया बढ़ाया तो हमने ये देखा कि ये जो रेजिस्टेंस है, मतलब जो भी चालक था उसका क्रॉस सेक्शन का एरिया ए था, अब उसको हमने दुगना कर दिया। तो हमने देखा कि ये क्या हो गया, आर कम हो गया। मतलब उसके एरिया, किसी भी कंडक्टर के एरिया को जब बढ़ाते गए तो उन्होंने मेजर किया क्या, रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस को मेजर करने पर उन्होंने देखा कि एरिया बढ़ाने पर क्या हुआ, आर कम होते जा रहा है। मतलब ये इसके साथ कैसा रिलेशन होगा, तो हम बोलेंगे व्यतिक्रमानुपाती, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। तो R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। मतलब जैसे जैसे हमने इसका एरिया और बढ़ाते गए तो हमने ये देखा कि रेजिस्टेंस क्या हुआ, और कम हो गया। ये रेजिस्टेंस जो था, प्रतिरोध जो था, वो और क्या हो गया, कम हो गया। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, तो हम इसको लिख सकते हैं, इसको एक साथ लिखना चाहें, कंबाइन करके लिखना चाहें तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, R इज प्रोपोर्शनल टू L अपॉन A। ठीक है। अब जब भी हम बात करते हैं इसकी, ये साइन जब भी हम क्या करते हैं, यहाँ से रिमूव करते हैं तो एक कांस्टेंट का हम गुणा करते हैं। तो हम यहाँ पर एक कांस्टेंट का गुणा करेंगे जिसको हम बोलेंगे रो। ये क्या होता है, ये जो कांस्टेंट है, ये यहाँ पर, यहाँ का ये अनुक्रमानुपाती नियतांक हुआ है ना, यहाँ का ये क्या हुआ, अनुक्रमानुपाती नियतांक। ठीक है। अब इस नियतांक को हम क्या नाम देंगे, यहाँ पर ये जो नियतांक है इसको हम क्या नाम देंगे, ये रो जो है वो क्या है, तो इसको हम बोलते हैं प्रतिरोधकता। क्या बोल देते हैं इसको, किसी चालक की प्रतिरोधकता, रोधकता इसको, या हम इसको बोलेंगे विशिष्ट प्रतिरोध, विशिष्ट प्रतिरोध। ठीक। तो यहाँ पर हम एक चीज देखते हैं कि यहाँ पर ये रो है ना, ये जो रो है, ये रो इज इक्वल टू व्हाट, क्या मिल जाएगा अपन को, तो R A अपॉन L है ना, ये चीज भी हमको मिल गई। ठीक है। तो यहाँ पर आप थोड़ा सा देखिए, यहाँ पर ये क्या हुआ, रो क्या हुआ, इसको हमने एक नियतांक दिया, अनुक्रमानुपाती नियतांक। इस रिलेशन में ये जो हमारे पास रिलेशन आया R, ये किस पर निर्भर करता है, ये जो R है, ये जो प्रतिरोध है, वो दिए गए चालक की लंबाई और उसके क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। अब यहाँ पर ये जो हमारे पास विशिष्ट प्रतिरोध है वो किस पर निर्भर करेगा, तो वो किस पर निर्भर करेगा, तो ये देखिए यहाँ पर थोड़ा सा समझिए, ये जो रो है हमारे पास, R का जो रिजल्ट मिला था वो क्या था, हमारे पास ओम लॉ से हमने देखा था R इज इक्वल्स टू व्हाट, हमारे पास क्या था, ML अपॉन NE² टाउ इंटू A, ये हमारे पास था। ठीक है। यदि मैं यहाँ पर इसको इधर लिख दूँ, देखिए ये R A को इधर लिख दे रहा हूँ, L को इधर नीचे लिख दे रहा हूँ, तो हमारे पास क्या बच रहा है, MNE² टाउ, ये मिल जा रहा है। अर्थात देखिए यहाँ पर RA अपॉन L, ये देखो RA अपॉन L, इसको हम क्या लिखते हैं, तो हमारे पास रो इज इक्वल्स टू क्या मिल गया, तो हम बोलेंगे M अपॉन NE² टाउ। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो रो है वो क्या है, बेसिकली वो किस पर निर्भर करेगा, विशिष्ट प्रतिरोध है। विशिष्ट प्रतिरोध किसका, किसी भी चालक का। तो ये किस पर निर्भर करता है, क्या ये A पर निर्भर करेगा, तो हमने बोला नहीं, चालक के क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करेगा। क्या चालक की लंबाई पर निर्भर करेगा, तो यहाँ पर कहीं लंबाई दिख रही है, नहीं, तो वो चालक के लंबाई पर भी निर्भर नहीं करेगा। मतलब विशिष्ट प्रतिरोध किस पर निर्भर करेगा, तो ये जो N है, N क्या है यहाँ पर, तो N क्या है, इलेक्ट्रॉन का घनत्व है। इलेक्ट्रॉन घनत्व कहा था हमने, इलेक्ट्रॉन घनत्व, या इसको हमने क्या नाम दिया था, तो ये हमारा था एकांक आयतन पर उपस्थित किसी भी चालक के, या अपन ये क्या बोलेंगे, धातु के, है ना, किसी भी धातु के। मतलब यदि तांबे में अपन लेते हैं, तांबे का एक धातु लेते हैं, तो तांबे में जो एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी, एल्यूमिनियम में एल्यूमिनियम के एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी, वो क्या होगी, धातु के कारण। सीधी सी बात है, हम ये बोलेंगे कि जो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन घनत्व है वो अलग अलग धातु का कैसा होगा, अलग अलग होगा। यहाँ पर हमने क्या लिया, धातु का जो घन, मतलब कि अलग अलग, यदि हम धातु अलग अलग लेंगे तो उनका जो घनत्व होगा वो भी कैसा होगा, अलग अलग होगा। अर्थात इलेक्ट्रॉन घनत्व हर धातु का अलग अलग होगा। इसका मतलब ये है कि ये किसकी प्रॉपर्टी है,
ये जो विशिष्ट प्रतिरोध है वो किसकी प्रॉपर्टी है, तो हम बोलेंगे धातु। किसका गुण है ये, धातु का गुण है, जो धातु हम यूज कर रहे हैं। मतलब ये कि विशिष्ट प्रतिरोध किस पर निर्भर करेगा, जो धातु हमने लिया है। यदि उस धातु की लंबाई को बढ़ा दें या चौड़ाई को बढ़ा दें तो आयतन तो वही रहेगा, इसका मतलब उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। इसका मतलब हम बोलेंगे कि किसी भी चालक या किसी भी धातु की लंबाई, चौड़ाई, क्षेत्रफल को यदि बढ़ा दिया जाए तो उसके विशिष्ट प्रतिरोध में कोई अंतर नहीं आएगा। तो प्रैक्टिकल में एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है कि यदि किसी चालक की लंबाई को, बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत जाना माना क्वेश्चन है जो जनरली एक्सटर्नल्स आते हैं, आपके एक्सटर्नल आते हैं, तो वो एक्सटर्नल एक क्वेश्चन आपको जरूर पूछते हैं कि यदि किसी चालक की लंबाई को 2 गुना कर दिया जाए तो उसके विशिष्ट प्रतिरोध में क्या अंतर आएगा। तो आप विशिष्ट प्रतिरोध को देख लीजिए, यहाँ पर L है नहीं है, A है नहीं है, अर्थात उसकी लंबाई में यदि कोई परिवर्तन करें तो क्या उसका विशिष्ट प्रतिरोध चेंज होगा, नहीं, क्योंकि ये उस पर निर्भर नहीं करता, उसकी लंबाई और उसके क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता। वो किस पर निर्भर करता है, कौन सी धातु हम यूज कर रहे हैं, कौन सी धातु हम प्रयोग में ला रहे हैं, कौन सी धातु हम उपयोग में ला रहे हैं, ठीक है, उस धातु पर निर्भर करता है। ठीक है, तो अर्थात किसी हमको कोई एक्सटर्नल, इसको नोट करके लिख लीजिएगा आपको कि विशिष्ट प्रतिरोध किसी धातु का एक गुण होता है और ये किसी धातु पर निर्भर करता है, इसका जो मान है किस धातु पर। अच्छा, और किस पर निर्भर करेगा, तो हमारे पास ये टाउ है। ये टाउ क्या है, तो ये हमने बोला, ये जो टाउ है इसको हमने बोला, ये जो टाउ है वो क्या है, श्रांति काल, इस पर निर्भर कर सकता है। हाँ, ताप में परिवर्तन किया जाए, यदि उस धातु के ताप में परिवर्तन किया जाए तो हाँ उसका विशिष्ट प्रतिरोध क्या हो जाएगा, कम होगा या ज्यादा हो जाएगा। तो यदि हम यहाँ पर बोलते हैं श्रांति काल को बढ़ा दें, है ना, ताप को बढ़ा दें, तो हम क्या बोलेंगे कि प्रतिरोध में अंतर आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि ताप बढ़ाने पर श्रांति काल कम हो जाता है, श्रांति काल कम हो जाएगा तो विशिष्ट प्रतिरोध उसका बढ़ जाएगा, विशिष्ट प्रतिरोध बढ़ जाएगा। तो ये किसका गुण है, अपने पास धातु का गुण है। तो एक तरह से हमको ये मिल गया वो विशिष्ट प्रतिरोध। अब हम इसकी इकाई, तो इसके पहले हमको इकाई निकालनी है, तो पहले हम किसकी निकालेंगे, इसकी निकाल लेंगे तो इसकी इकाई भी हमको मिल जाएगी। तो पहले हम किसकी इकाई निकालते हैं, आर की इकाई निकालने के लिए हम क्या निकालते हैं, तो ये चीज आपको समझ में आ गई, विशिष्ट प्रतिरोध क्या होगा तो उसका भी हम डेफिनेशन लिखेंगे, लेकिन पहले आर की इकाई निकाल लेते हैं। और हमने प्रतिरोध का डेफिनेशन भी नहीं लिखा है, तो हम पहले क्या करते हैं, प्रतिरोध की परिभाषा भी लिख लेते हैं। तो चलिए पहले वो काम कर लेते हैं। तो ये चीज तो आपको क्लियर हो गई, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास R इज इक्वल्स टू क्या है, तो हमने बोला V/I, ठीक है। तो इसका जो इकाई होता है प्रतिरोध की इकाई क्या हो जाती है, तो देखिए यहाँ पर ये क्या है, वोल्ट, इसको हम लिखेंगे वोल्ट, और ये क्या है एम्पियर। तो ओम जो थे, ओम एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने इस ओम के नियम को बताया और इस रेजिस्टेंस, इस प्रतिरोध को उन्होंने बताया। तो उनके ऑनर्स में उन्होंने इस प्रतिरोध का जो इकाई है वो क्या रखा, ओम, उसका इकाई क्या रखा, ओम। या उसको जल्दी में अपन, एक्चुअली वो ओम ऐसे हम लिखते हैं, लेकिन उसको जल्दी में हम क्या कर देते हैं, ऐसे, ये जगह छूट जाती है, ये जगह छूट जाती है, तो इसकी एक डिजाइन बन गई, उसको हम ऐसे लिखा देते हैं। ये साइन है उसका, ठीक है, ओम का ये साइन होता है। क्या होता है वो साइन, ये ओम, ठीक है। तो इसकी इकाई क्या होती है, ओम, ऐसे भी लिख सकते हैं, याद ऐसे रखना चाहे तो, वोल्ट एम्पियर, एम ओम, ठीक है ना। तो इस तरह से आप इसकी इकाई कैसे याद रखेंगे, ओम, ठीक है। अच्छा, एक ओम, अब तीसरी सी बात है, हम हर चीज को डिफाइन करते हैं, ठीक है। तो एक ओम प्रतिरोध क्या होगा, हम उसको भी डिफाइन करते हैं। तो हमने क्या किया, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, हमने कोई चालक लिया या कोई प्रतिरोध लिया, यहाँ पर हमने क्या किया, एक प्रतिरोध लिया, ठीक है, इस प्रतिरोध को लिया और यहाँ पर हमने कोई वोल्टेज ले लिया, ठीक है, यहाँ पर एक प्रतिरोध लिया, एक वोल्टेज ले लिया और हमने यहाँ से करंट फ्लो की,
आई। ठीक है, ये यहाँ पर हमने वोल्टेज कितना लगाया, तो हमने बोला 1 वोल्ट। कितना लगाया वोल्टेज, 1 वोल्ट, है ना। हमने यहाँ पर कितना विभवांतर लगाया, 1 वोल्ट। ठीक है, अब धारा यहाँ से प्रवाहित की हमने, धारा प्रवाहित की, यहाँ पे एम्पियर मापी उसने लगा दिया। अब ये जो प्रतिरोध है वो ज्यादा था, तो धारा का मान क्या हुआ, अभी क्या है, कम है। हमने बोला 0.5 एम्पियर। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया, प्रतिरोध को कम किया। प्रतिरोध को कम करने पर धारा का मान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। प्रतिरोध कम करेंगे तो धारा का मान बढ़ जाएगा, तो बढ़ गया, कितना बढ़ गया, हमने बोला 0.7 बढ़ गया। फिर हमने प्रतिरोध को और कम कर दिया, प्रतिरोध को और कम कर दिया, तो हमने देखा कि कितना हो गया, 0.9 हो गया। प्रतिरोध को और हमने कम कर दिया, तो अब कितना हो गया प्रतिरोध, तो हमने बोला कितना हो गया, अब प्रतिरोध उसका मतलब जो धारा का मान है, प्रतिरोध को हमने इतना कम किया कि धारा का मान कितना हो गया, 1 एम्पियर हो गया। भाई सीधी सी बात है, प्रतिरोध को कम करते जाएंगे तो धारा का मान क्या होता है, मतलब धारा का मान बढ़ते जाएगा। तो पहले जो हमने प्रतिरोध लिया था उसमें धारा का मान कम था, हमने क्या किया, प्रतिरोध को इतना कम करते गए, इतना कम करते गए कि धारा का मान कितना हो गया, 1 एम्पियर हो गया। 1 वोल्ट विभवांतर लगाने पर किसी भी प्रतिरोध से यदि 1 एम्पियर धारा प्रवाहित हो, मतलब किसी परिपथ से एक प्रतिरोध से होकर, हमने बोला कि 1 एम्पियर धारा, वो उस प्रतिरोध से 1 एम्पियर धारा को हमने प्रवाहित किया, तो यहाँ पर जो ओम हुआ, देखो यहाँ पर कितना लगाया हमने, 1 वोल्ट। कितनी धारा प्रवाहित हुई, तो 1 एम्पियर। ठीक है ना, तो यहाँ पर हमने क्या किया, वोल्ट को क्या कर दिया, यदि ऐसा करते, यदि V is equals to 1 and I is equals to 1, so आपका क्या हो जाएगा, तो R is equals to क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अतः हम क्या लिख सकते हैं, यदि किसी प्रतिरोध के सिरों पर 1 वोल्ट विभवांतर लगाने पर उसमें से यदि 1 एम्पियर धारा, सिरों पर कितना लगा रहे हैं अपन, उसके सिरों पर कितना वोल्ट लगाया हमने विभवांतर, तो हमने बोला 1 वोल्ट। और उसमें से तथा लगाने पर उसमें से धारा 1 एम्पियर बहती है। कितनी बहती है, 1 एम्पियर धारा, 1 एम्पियर धारा बहती है, तो वह प्रतिरोध कितना होगा, 1 ओम, ऐसा लिख सकते हैं ना, ऐसे 1 ओम, या ऐसा भी लिख सकते हैं इसको, 1 ओम। वह प्रतिरोध क्या कहलाएगा, 1 ओम प्रतिरोध कहलाएगा। ऐसा डेफिनेशन देखिए, है ना। तो हमने क्या किया, एक प्रतिरोध, हमने ऐसा प्रतिरोध लिया जिसमें 1 वोल्ट लगाने पर उसमें से कितनी धारा प्रवाहित, वो अपने में से कितनी धारा प्रवाहित होने दे रहा है, हमने बोला 1 एम्पियर धारा प्रवाहित होने दे रहा है, तो जो उसका प्रतिरोध होगा वो कितना हो जाएगा, 1 ओम हो जाएगा। बात समझ में आ रही है। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, इस R को डिफाइन कर सकते हैं। अच्छा, कोई एक क्वेश्चन और, एक बात इसमें थोड़ा R में और चीज समझते हैं कि हमने बोला कि प्रतिरोध क्या है, किसी से स्टूडेंट से हम पूछते हैं कि एग्जैक्टली हमने पूछा उससे कि प्रतिरोध क्या है, तो वो क्या आंसर देगा, तो वो आंसर देगा कि V/I क्या कहलाता है, प्रतिरोध कहलाता है। ठीक है, तो एग्जैक्टली क्या यही आंसर है, तो नहीं, ये आंसर सही नहीं है। ये V/I क्या है, ये एक तरीका है किसको मापने का, प्रतिरोध को मापने का। एग्जैक्टली क्या ये प्रतिरोध है, नहीं, प्रतिरोध क्या है, तो प्रतिरोध, अब देखते हैं थोड़ा सा प्रतिरोध क्या है, इसको थोड़ा समझते हैं। ये तो समझ में आ गया होगा। अब इसमें अपन क्या करते हैं
कि प्रतिरोध क्या है उस चीज को जानते हैं। देखिए हमारे पास क्या है, ये एक चालक है, ठीक है। तो इसमें जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक है ना, तो वो इलेक्ट्रॉन्स क्या एक इलेक्ट्रॉन होंगे। जैसे मैंने आपसे क्या कहा कि आपको यहाँ से रास्ते, मतलब एक सड़क है, हाईवे है, ठीक है, आपको मैंने कहा कि वहां से आपको क्या लेकर आना है, तो मैंने कहा आपसे वहां से आप बिस्किट लेकर आइए। कहाँ से, दूसरे सिरे से, या आपको दूसरी तरफ से एक रास्ता है बीच में और यहाँ से आपको जाना है, ठीक है। जैसे ही आप गए तो एक साइकिल आ गई, ठीक, आप वहां रुक गए। फिर जैसे ही आगे गए तो एक गाड़ी आ गई, फिर आप रुक गए। फिर जैसे आगे गए तो एक क्या आ गया, आपके ट्रक आ गया, फिर रुक गए। तो ये क्या उत्पन्न हो रहे हैं, अवरोध उत्पन्न हो रहे हैं। ये क्या उत्पन्न हो रहे हैं, अवरोध उत्पन्न हो रहे हैं। तो उसी तरह से एक इलेक्ट्रॉन जब जा रहा होता है तो वो क्या करता है, टकरा रहा होता है, हमने पढ़ा हुआ है। तो वो जब टकराएगा तो उसका जो वेग है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और जब वो टकराएगा तो वेग क्या होगा, कम हो जाएगा। और वेग कम हो जाने से उसका जो उसमें जो बहने वाली धारा है उसका मान भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ड्रिफ्ट जो वेलोसिटी है, जिसको हम अनुगमन वेग है, वो भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। टक्करों की संख्या यदि ज्यादा हो गई, किस पे, इसमें इलेक्ट्रॉनों के टक्करों की जो संख्या है उसका मान ज्यादा हो गया। वो कैसे होगा, तो यदि यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या बहुत ज्यादा है, तो बहुत ज्यादा है तो टक्कर भी उतने ज्यादा होंगे, टक्कर उतने ज्यादा होंगे तो प्रतिरोध भी उतना ज्यादा होगा। भाई जितनी ज्यादा भीड़ होगी आपको निकलने में उतनी तकलीफ होगी ना, सीधी सी बात है। आपको यहाँ से उधर उस रास्ते को पार करना है, एक इलेक्ट्रॉन को यहाँ से इस जगह से यहाँ तक आना है, तो यहाँ पे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो वो आपस में टकराएंगे। जितनी ज्यादा टक्कर होगी बीच में उतना ज्यादा वो क्या होगा, उसका अनुगमन वेग कम हो जाएगा। अनुगमन वेग कम हो जाएगा तो हमको मालूम है I इज इक्वल टू वॉट, NeA Vd। अब ये कम हो गया तो धारा का मान भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और धारा का मान कम हुआ है ना, अनुगमन वेग कम हुआ तो धारा का मान कम हो जाएगा। अर्थात ये R किस पर निर्भर करता है, हम बोलेंगे संघट पर। किसके, इलेक्ट्रॉनों के संघट पर। तो R क्या है, प्रतिरोध क्या है, प्रतिरोध क्या है, तो हम बोलेंगे आवेशों के द्वारा किसी चालक में आवेशों द्वारा या आवेशों के चालन में उत्पन्न रुकावट, आवेशों के चालन में उत्पन्न रुकावट है ना, रुकावटों को या रुकावटें ऐसे बोल सकते हैं ना, क्या कहलाती है, प्रतिरोध। इसको अपन ने अपने तरीके से बना लिया। मतलब किसी चालक में आवेशों के चालन में उत्पन्न रुकावटें, किसी चालक, कोई भी चालक होगा उसमें आवेशों का जो चालन होगा उसमें उत्पन्न जो रुकावटें होंगी उसको हम क्या बोलेंगे, प्रतिरोध कहते हैं, ठीक है। और ये रुकावटें क्यों उत्पन्न होती हैं, ये रुकावटें हैं वो क्यों उत्पन्न होती हैं, तो वो उत्पन्न होती है किसके कारण, यदि यह आवेशों के आपस में, अब आवेश में ऐसा क्यों लिख दे रहा हूं, क्योंकि आवेश मतलब मैंने एक इलेक्ट्रॉन को लेकर नहीं, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होंगे ना किसी चालक में, तो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन आपस में टकराएंगे एक दूसरे से, है ना, इसलिए मैंने उसको आवेश बोल दिया। तो आप यहाँ पर इलेक्ट्रॉन भी लिख सकते हो, आप यहाँ पे क्या लिख सकते हो, आवेशों की जगह इलेक्ट्रॉन भी यूज किया जा सकता है। इलेक्ट्रॉनों के चालन में उत्पन्न रुकावटें क्या कहलाती है, प्रतिरोध कहलाती है। रुकावटों को, है ना, उत्पन्न रुकावटों को या रुकावटें प्रतिरोध कहलाती हैं। थोड़ा सा शब्दों को बनाना भी है ना, कहलाती है। यह आवेशों के, यह रुकावटें, है ना, यह रुकावटें ऐसा लिख सकते हैं, यह रुकावटें किसके कारण आती हैं, तो आवेशों के आपस में टक्कर भी लिख सकते हो आप,
टक्करों के कारण, या आप इसको क्या लिख सकते हैं, संघटनों के कारण किसी चालक में उत्पन्न होती है, किसी चालक में उत्पन्न होती है। ये फिर क्वेश्चन कई बार आता है कि भाई एक चालक हमने लिया, अब उसमें हमने क्या किया, धारा प्रवाहित की और हमने मान लो उसका क्षेत्रफल भी बढ़ा दिया काफी, मैंने इतना क्षेत्रफल बढ़ा दिया, ठीक है। क्षेत्रफल बढ़ाने से क्या होता है, प्रतिरोध कम हो जाता है। अब प्रतिरोध कम हो जाता है तो धारा का मान क्या हो जाना चाहिए, बढ़ जाना चाहिए, है कि नहीं। लेकिन हम ये देखते हैं कि उसके उस चालक में हमने क्या किया, क्षेत्रफल बढ़ा दिया, ठीक है, लेकिन प्रतिरोध अभी तक क्या हुआ, कम नहीं हुआ, प्रतिरोध उतना का उतना है या उससे ज्यादा ही है। तो हम क्या कहेंगे भाई, सीधी सी बात है, उस चालक के पास अपने पास कितने इलेक्ट्रॉन है, तो हमने बोला उसके पास 7 इलेक्ट्रॉन है मान लीजिए, तो केवल 7 फ्री इलेक्ट्रॉन है, तो 7 इलेक्ट्रॉन ही क्या करेंगे, करंट उत्पन्न करेंगे, धारा उत्पन्न करेंगे। उससे ज्यादा इलेक्ट्रॉन उसके पास है ही नहीं, तो वो देगा कहां से, सबसे पहली बात तो ये, ठीक है। तब ऐसी स्थिति जब आती है, ऐसी स्थिति जब उत्पन्न होती है कि उस चालक में हम क्षेत्रफल भी बढ़ा दे रहे हैं तो भी धारा का मान नहीं बढ़ रहा है, हम बोल रहे हैं कि उसका प्रतिरोध ज्यादा है, उस समय भी हम क्या कहेंगे, प्रतिरोध ज्यादा है। लेकिन उस स्थिति में हम ये बोल सकते, ये भी हमारे दिमाग में होना चाहिए कि उसके पास उतने इलेक्ट्रॉन किसके लिए, धारा के प्रवाह के लिए, धारा के चालन के लिए आवश्यक है, लेकिन उतने इलेक्ट्रॉन मतलब उसमें अभी मौजूद नहीं है, इसलिए उसमें धारा का मान क्या है, कम है। अब धारा का मान कम है, यदि ये कम है तो ये क्या हो जाएगा, ज्यादा ही होगा। तब की स्थिति में भी हम क्या बोलेंगे, प्रतिरोध ज्यादा है। तो ऐसी स्थिति भी एक मतलब अजीबोगरीब अपने पास कंडीशंस आएंगी, तो अलग अलग कंडीशंस में हमको अलग अलग समझना भी है और उसको अलग अलग कैलकुलेट भी करनी है। दूसरी बात हम ये देखते हैं, वही सीधी सी बात है, आपको यदि कहा जाए कि भैया ये एक सड़क है, इसमें 20 साइकिल चल सकती है, 20 साइकिल चल सकती है, तो हमने उस मतलब एक सड़क अपन ने बना दिया जिसमें 20 साइकिल एक साथ चल सकती है। अब 3 ही साइकिल है जो चल रही है, बाकी जगह खाली है, तो 3 ही साइकिल ही चल रही है, उससे ज्यादा साइकिल है ही नहीं, तो उस समय भी हम क्या कहेंगे कि प्रतिरोध क्या है, ज्यादा है। तो ऐसी कुछ कंडीशंस भी आएंगी। खैर, तो अपने पास ये प्रतिरोध का क्या हो गया, एक तो ये आपको याद रखना है, क्या आवेशों के आपस में टक्करों के कारण जो अपने पास उत्पन्न होता है, तो वो प्रतिरोध। तो आपको यदि कोई क्वेश्चन पूछता है, कोई एक्सटर्नल आपके आकर के आपको पूछता है कि प्रतिरोध क्या है, तो आपका आंसर V/I, दैट इज ओनली फॉर द मेजरमेंट, दैट इज यूज्ड फॉर द मेजरमेंट ऑफ R, मतलब वो सिर्फ और सिर्फ क्या है, R को मापने के लिए ये चीज है। हमने वोल्ट मीटर ले लिया, एम्पीयर मीटर ले लिया और R को माप लिया, लेकिन एग्जैक्टली जो मेन रीजन है किसका, प्रतिरोध का, कि एग्जैक्टली प्रतिरोध क्यों उत्पन्न होता है, तो वो किसके कारण उत्पन्न होता है, संघटन। किसके संघटनों के कारण, तो यदि हम चालक लेते हैं, ठीक है ना, तो चालक में इलेक्ट्रॉन्स हैं, आवेश वाहक क्या है, इलेक्ट्रॉन्स, तो इलेक्ट्रॉनों के संघटन के कारण, है ना। धातु अपन लेंगे, धातु लेंगे तो धातुओं में इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है। यदि हमने क्या ले लिया, इलेक्ट्रोलाइट्स ले लिया, तो उसमें आयंस होंगे, तो आयंस आपस में टकराएंगे, है ना, तो उनमें उनके कारण प्रतिरोध उत्पन्न होगा। तो ये इसलिए मैंने आवेश ले लिए ताकि आप इलेक्ट्रॉन भी यूज कर सकते हो, आवेश भी यूज कर सकते हो, जैसा भी, ठीक है। तो मेन रीजन क्या है, संघटन, ठीक है, आपको ये पता होना चाहिए। तो आपको आंसर जब भी प्रतिरोध पूछा जाता है कि प्रतिरोध क्या है, तो आप बोलेंगे किसी भी चालक पर किसी भी चालक या किसी भी धातु में इलेक्ट्रॉनों का जो संघट होता है, जिसके संघटों के कारण जो उत्पन्न होता है, उसको हम जो रुकावटें उत्पन्न होती है धारा बहने में, किसके कारण, संघटों के कारण जो रुकावटें उत्पन्न होती हैं या धारा का मान जिसके कारण कम होता है, वो क्या कहलाता है, प्रतिरोध, ठीक है। उसका मेन रीजन क्या है, संघट, ठीक है, कोलिजन, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास ये क्या हुआ, वोल्टेज ये हो गया। अब हम आते हैं किस पर, तो हम आते हैं विशिष्ट प्रतिरोध पर। तो विशिष्ट प्रतिरोध हमारा क्या निकला था भाई, तो ρ = RA/L। तो हमने ये कहा कि विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है, तो इसको मैंने अलग से ही निकाल के बता दिया था, L E² τ। दैट मीन्स ये हमारे पास है
यदि मैं यहाँ पर इस R का मान यहाँ रख देता तो देखो इसको पुट कर दो आप यहाँ पर, देखो R का मान क्या हो जाएगा, एन एन R का मान पुट कर रहा हो ना, एन स्क्वायर टाउ इंटू ए, और ये हमारे पास ए अपॉन एल, देखो ए से ए कैंसिल, एल से एल, तो फाइनली हमको क्या मिला, ये मिल गया ना, ठीक है ना। तो हमारे पास विशिष्ट प्रतिरोध देखिए, ये विशिष्ट प्रतिरोध, तो ये किसका गुण है, याद रखिए यह किसका गुण होता है, धातु का गुण, धातु का, धातु की प्रकृति या धातु का गुण बोलेंगे, और किस पर निर्भर करेगा, धातु का गुण है, ठीक है, किस पर निर्भर करेगा, तो धातु की प्रकृति पर निर्भर करेगा, किस पर निर्भर करता है ये, धातु की प्रकृति, कि धातु की प्रकृति किस प्रकार की है या कौन सा धातु हम यूज कर रहे हैं। हर धातु का अपना क्या होगा, इलेक्ट्रॉन घनत्व अलग अलग होगा, तो यदि उसका इलेक्ट्रॉन घनत्व अलग अलग होगा तो उसका विशिष्ट प्रतिरोध भी अलग अलग होगा। तो यदि इस विशिष्ट प्रतिरोध को परिभाषित करना चाहते हैं, है ना, तो इसको परिभाषित करने के लिए हमको क्या करना होगा, तो मैंने क्या ले लिया, a इज इक्वल्स टू 1 यहाँ पर ले लीजिए, a इज इक्वल्स टू 1, l इज इक्वल्स टू क्या ले लीजिए, 1 ले लीजिए, मतलब 1 मीटर स्क्वायर ले लिया क्षेत्रफल, और लंबाई क्या ले लिया, 1 मीटर ले लिया, तो रो इज इक्वल्स टू क्या मिल जाएगा, ऐसा लिख देता हूँ, यदि है ना a इज इक्वल्स टू 1 ये, तो रो इज इक्वल्स टू क्या मिल जाएगा, r मिल जाएगा। तो हम क्या कहेंगे कि किसी इसको परिभाषित कैसे करेंगे, देखिए किसी चालक का विशिष्ट प्रतिरोध, किसी चालक का विशिष्ट प्रतिरोध, या इसको हम बोलते हैं प्रतिरोधकता, इसको हम नाम भी क्या देते हैं, प्रतिरोधकता, रेजिस्टिविटी, क्या नाम देते हैं, रेजिस्टिविटी, या हम बोलेंगे विशिष्ट प्रतिरोध, दोनों चीज बोल सकते हैं, विशिष्ट प्रतिरोध बोलेंगे या प्रतिरोधकता बोलेंगे, या इसको इंग्लिश में रेजिस्टिविटी बोलते हैं। ये हो गया रेजिस्टेंस, ये क्या है हमारे पास, रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस, और ये हमारा क्या हो जाएगा, रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी, ये रेजिस्टिविटी होगी, तो ये रेजिस्टिविटी है और ये रेजिस्टेंस है, ठीक है। तो यदि अपन ने क्या कहा कि किसी चालक का यदि क्या हो जाए, हम क्या कर दें, क्षेत्रफल 1 कर दे और उसकी लंबाई भी 1 कर दे, इकाई कर दे, क्षेत्रफल इकाई कर दे और लंबाई भी इकाई कर दे, तो उसका जो प्रतिरोध होगा वह क्या कहलाएगा, उसका विशेष चालक की विशिष्ट प्रतिरोध कहलाएगा। उस चालक का प्रतिरोध, उस चालक का प्रतिरोध उसके विशिष्ट प्रतिरोध के बराबर होगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, यदि किसी, भाई डिफाइन कर देते हैं इसको डिफाइन कर देते हैं इसको विशिष्ट प्रतिरोध को, यदि किसी या किसी अच्छा छोड़ो, ऐसे लिख देते, यदि किसी चालक के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल इकाई वर्ग लिया जाए व लंबाई कितनी ली जाए, इकाई ली जाए, ऐसा है ना। हम ऐसा कह सकते हैं कि यदि किसी चालक के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल इकाई वर्ग लिया जाए, वह लंबाई इकाई ली जाए, तो उस चालक का प्रतिरोध क्या कहलाएगा, विशिष्ट प्रतिरोध कहलाएगा। प्रतिरोध विशिष्ट प्रतिरोध के बराबर होता है, विशिष्ट प्रतिरोध के बराबर होता है, ऐसा मैं कह सकता हूं, है ना। या फिर हम क्या कहेंगे, किसी चालक का विशिष्ट प्रतिरोध उस चालक के प्रतिरोध के बराबर होगा जिसका क्षेत्रफल क्या हो, इकाई हो, क्षेत्रफल इकाई हो तथा लंबाई इकाई हो। या करके अपन इसमें लिख सकते हैं, यहां पर ऐसे, या किसी चालक का विशिष्ट
प्रतिरोध चालक या धातु है ना, यहाँ धातु लेंगे। विशिष्ट प्रतिरोध किसका गुण है? धातु का। तो किसी धातु का है ना, किसी धातु का विशिष्ट प्रतिरोध उस प्रतिरोध के बराबर होता है, बराबर होगा जिसमें जिसके धातु का क्षेत्रफल व लंबाई, ऐसे सादा सिंपल लिखे, लंबाई कैसी हो? इकाई ऐसा है ना। तो ये डिफाइन करने के तरीके हैं, आपको जिस तरह से डेफिनेशन लिखनी है, परिभाषा लिखनी है, तो ये परिभाषा लिखने के अपने अपने तरीके हैं। अच्छा, इसका मात्रक क्या होगा ये आप लोग लिख लेंगे, ठीक है। इसका मात्रक क्या होगा, तो इसका मात्रक अपन देख लेते हैं। विशिष्ट प्रतिरोध का जो मात्रक है वो हम कैसे निकाल लेंगे, तो यहाँ से निकाल लीजिए, ठीक है। इसकी इकाई, तो इसकी इकाई हो जाएगी आपकी, हो जाएगी RA/L। तो ये तो ओम, R का हो गया ओम, ठीक, ये ओम हो गया। ये हो जाएगा मीटर स्क्वायर और ये मीटर, 1 मीटर से 1 मीटर कैंसिल हो गया, तो इसका क्या हो जाएगा? ओम मीटर। जैसे को मैं क्या लिखूंगा? ओम, याद रखिएगा ओम के साथ में मीटर का क्या है? गुना है। तो इसका अपने पास क्या हो जाएगा भाई? ये ओम मीटर, ठीक है। अब एक क्वेश्चन ये दिमाग में आता है कि ये जो R है ना, सीधी सी बात है, R क्या है? प्रतिरोध क्या है? किसकी प्रॉपर्टी है? तो हम बोलेंगे प्रतिरोध जो है वो किसकी प्रॉपर्टी है, किसका गुण है? तो प्रतिरोध जो है वो किसका गुण है? तो हमने बोला कुचालक का गुण। या किसका गुण है? ये कुचालक का गुण। तो हम बोलेंगे कि यदि जिसका प्रतिरोध बहुत ज्यादा होगा वो अच्छा कुचालक कहलाएगा। कुचालक भी अच्छा ही होता है, हम बोल कुचालक रहे लेकिन हमको लगेगा कुचालक, अरे भाई ये भी बहुत काम की चीज है ना। क्यों काम की चीज है? क्वेश्चन फिर दिमाग में आता है कि ऐसे क्या क्या जरूरत है इसकी, क्या काम की चीज है? तो हमने बोला बहुत काम की चीज है। क्यों? तो देखिए कैसे। तो देखिए हम पावर हाउस जानते हो है ना, पावर हाउस से हमारे पास कहाँ आती है? बिजली आती है। ये हमारा पावर हाउस है, ये पावर हाउस मैंने ले लिया, ठीक है। ये पावर हाउस यहाँ, ये कहाँ से कनेक्ट होता है? तो अर्थ से कनेक्ट होता है। यहाँ पर क्या किया जाता है? तो यहाँ पर टरबाइन यूज करके टरबाइन को घुमाया जाता है और यहाँ पर जो कंडक्टर लिया जाता है उसमें हम क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉनों को ऐसे कंप्रेस करके रखते हैं। कंप्रेस जैसे स्प्रिंग की तरह, स्प्रिंग को दबा दिया, दबा के रखा, जैसे ही छोड़ेंगे तो वो भागने के इसमें रहेंगे। तो ऐसे यहाँ पर चार्जेस जो होंगे, आवेश जो होंगे, वो कैसे होंगे? कंप्रेस्ड होंगे, ठीक है। उनको कैसे करके रख दिया जाता है? ऐसे दबा दबा के रख दिया जाता है। तो वो सारे के सारे मतलब यहाँ पर वोल्टेज क्या होगा? काफी ज्यादा होगा। और वो यहाँ पर हमारे घर पे आ रहा है, तो हमारे घर में हमने क्या लगा दिया? यहाँ पर एक हमने क्या लगा दिया? तो पंखा लगा दिया। यहाँ क्या लगा दिया हमने? पंखा। हमको पंखा चलाना है, हमने यहाँ पंखा लगा दिया और यहाँ पर, और इसको किससे कनेक्ट कर दिया? तो हमारे यहाँ भी क्या होता है? अर्थिंग होती है कि नहीं होती? उसको हम किससे कनेक्ट करते हैं? अर्थ से कनेक्ट करते हैं। तो ये कहाँ चला गया? अर्थ में चला गया, ठीक है। अर्थ से फिर ये दूसरा, ये देखो अर्थ से अर्थ, ये कनेक्ट हो गया। तो ये क्या हुआ? एक कंप्लीट क्या हो गया? साइकिल, है ना। तो यहां से अब देखो, ये यहाँ पर, यहाँ पोटेंशियल हाई है, यहाँ पोटेंशियल कितना है? 0। तो चार्जेस कहाँ से जाएंगे? तो उच्च विभव से आवेश क्या कैसे फ्लो होते हैं भाई? आवेश का प्रवाह कहाँ से कहाँ होता है? तो हमने बोला उच्च विभव से निम्न विभव की ओर। अब एक बात ये भी आती है कि भाई मैंने यहाँ पर उनको कैसे करके कंडेंस करके, कंप्रेस करके रखा, तो क्या यहाँ का इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा? भाई किसी तार में ये मान लो कितनी है, इनके बीच दूरी कितनी है? तो मैंने बोला 200 किलोमीटर। कितनी दूरी है? 200 किलोमीटर। तो ये तार यहाँ तक गया, मेरे घर, यहाँ पे हमारे घर तक आया, हमारे घर में हमने उसका, उस आवेश का यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आया, जैसे यहाँ से वो ऐसे जाएगा भाई, यहाँ से ऐसे जाकर के कहाँ जाएगा? उच्च विभव से निम्न विभव, मतलब कहाँ चला गया? अर्थ में चला गया। और अर्थ से फिर ये क्या करेगा? पावर हाउस लेगा और फिर इसको
इसका विभव को बढ़ा देगा, यहाँ पे कुछ काम होगा ना, पावर हाउस ने काम किया और वो काम करके इसका पोटेंशियल क्या कर दिया, इंक्रीज कर दिया। अब इधर जाने के लिए उसके पास रास्ता नहीं है, वो इधर ही जा सकता है, तो इधर से वो ऐसे गया, फिर ये अपना काम किया, पंखे को घुमाया और इधर आ गया आगे। और समझ में आ रही, इलेक्ट्रॉन ऐसे आ गए। तो क्या यहां का इलेक्ट्रॉन यहां जाता है? तो आंसर है नहीं, यहां का इलेक्ट्रॉन यहां नहीं जाता। एग्जैक्टली होता क्या है, इस यहां पर जो अपने पास चार्जेस होते हैं, उसने क्या किया, ऐसे इसको धक्का, ये अपने पास ऐसे इलेक्ट्रॉन्स है, इसने क्या किया, इसको उठा के ऐसे धक्का दे दिया, तो दूसरे वाले ने उसको, तो आप एक देखा होगा आप लोगों ने, आजकल बहुत चल रहा था, ये ईंटे को ऐसे खड़ा करके रख दिया आपने, ऐसे एक को गिराया आपने, तो ये बाकी भी क्या हो जाते हैं, एक एक करके। यदि मान लो ये ईंटे ऐसे जाएगा, कितना समय लगेगा, काफी समय लगेगा, काफी ज्यादा। तो हमने पावर हाउस में क्या किया, जैसे ही बिजली ऑन किया, तुरंत हमारे घर में बिजली आती है कि नहीं आती, लेट लगता है, नहीं, तुरंत आती है। तो तुरंत आती है मतलब स्पीड काफी ज्यादा है, तो मतलब इलेक्ट्रॉन यहां से यहां नहीं जाता होगा, तो क्या जाता है, तो हम बोलेंगे उसका धक्का जाता है। धक्का मतलब इलेक्ट्रॉन ने क्या कर दिया, उसको यहां पर ये चार, एक कंडक्टर है, इलेक्ट्रॉन ने यहां पर ज्यादा वोल्टेज है, उसने उसको ऐसे पुश कर दिया। जैसे ही पुश किया तो दूसरे वाले ने तीसरे को पुश किया, तीसरे वाले ने चौथे को पुश किया, तो वो जो धक्का है वो कहां गया, यहां तक गया। और वो धक्का यहां पर जैसे ही आया, उसने क्या किया, पंखे को घुमा दिया, अपना काम किया, और यहां से आकर के फिर न्यूट्रलाइज होकर इधर चला गया। ठीक है, तो ये कंप्लीट क्या हुआ, साइकिल। ठीक है, अब क्या होता है कि इस बीच में अब 200 किलोमीटर, तो एक तार 200 किलोमीटर तक, एक ऐसा लंबा तार लेकर जाना 200 किलोमीटर तक, क्या पॉसिबल है? एक तार को ऐसा लंबा लेकर जाना क्या पॉसिबल है? नहीं है। क्या करना पड़ेगा हमको, एक सहारा देना पड़ेगा। मान लो ये 200 किलोमीटर तक हम ले गए, अब वो क्या हुआ, थोड़ा सा बैंड हो गया, बैंड हो गया और यहां से झुक करके कहां चला गया, ये अर्थ में चला गया। कहां चला गया, अर्थ में। ये इलेक्ट्रॉन ऐसा गया और यहाँ अर्थ में आ गया, तो ये अर्थ से यहाँ पर, तो पावर हाउस हमने फोन किया वहां पे, कहां पर, बिजली ऑफिस में, बोला कि भैया पावर हाउस से बिजली चले गई है, आप ऑन करिए। इस बंदे ने ऑन कर दिया। ठीक है, अब वो झुक करके कहां हो गया, यहां से टच हो गया, तो इलेक्ट्रॉन्स कहां गए, ऐसे गए। अब ये कितना बड़ा वाला सर्किट था, ये टोटल बड़ा सर्किट था। ठीक है, अब वो क्या हुआ, यहां से ये तार गिर करके कहां गया, अर्थ में आ गया। तो अब इलेक्ट्रॉन गए, पावर हाउस से हमने बिजली चालू कर दी, इलेक्ट्रॉन का धक्का गया, आया और यहां से फिर इधर आ गया। तो यहां से यहां पर जो है इलेक्ट्रॉन आया, बोलता है कि मैंने तो काम कर दिया। इलेक्ट्रॉन ने क्या कहा, मैंने अपना काम कर दिया। लेकिन हमको फिर फोन आया, मतलब हमने फिर उसको फोन किया, या किसी ने हमको फोन किया कि भैया लाइट तो आई नहीं, लाइट तो तो यहां पर क्या हुआ, उसने क्या कहा, लाइट तो आई नहीं। ठीक है, तो उसने ये कहा कि लाइट तो आई नहीं, तो अब क्या हुआ, लेकिन यहां पर चार्जेस आए, उन्होंने कहा अपना काम कर दिया, तो क्या हुआ होगा, देखो यहां पर भी सर्किट पूरा हुआ कि नहीं हुआ, सर्किट पूरा होना चाहिए, करंट के लिए सर्किट पूरा होना चाहिए, तो ये सर्किट यहां पे पूरा हो गया। तो देखो सर्किट अभी इतना बड़ा था, अब क्या हो गया, छोटा हो गया। तो छोटे को क्या बोलते हैं, शॉर्ट। छोटे को क्या बोलते हैं, शॉर्ट, है ना। और ये क्या बना, शॉर्ट, और ये क्या बना, सर्किट, है ना। तो हमने जैसे ही बिजली ऑफिस में कॉल किया कि भैया लाइट तो नहीं आई, तो उसने क्या बोला होगा, क्या बोला हमको कि भैया एक्चुअली क्या हुआ, क्या हो गया, शॉर्ट सर्किट हो गया, इसलिए लाइट नहीं आई। तो शॉर्ट सर्किट समझ में आया क्या होता है, क्या होता है कि कोई भी लाइन यहां से अर्थ, भाई उसको तो अर्थ में जाना है, फाइनली यहां पर भी जाना है तो अर्थ में ही जाना है। ठीक है, हम भी कहां भेजते हैं उसको, अर्थ में ही भेजते हैं, अपना काम करवा लेते हैं और उसको कहां भेज देंगे, अर्थ में भेज देते हैं। ठीक है ना, तो यहां पर भी वो अर्थ में चले गई और अर्थ में जाकर के यहां पर आकर के उन्होंने कह दिया अपना काम कर दिया, लेकिन क्या हमारे तक आई नहीं, क्यों, क्योंकि क्या हो गया था, शॉर्ट सर्किट हो गया, उसको यहीं पर अर्थ मिल गया, इधर क्यों जाएगा। चार्जेस है, चार्जेस भाई अर्थ का पोटेंशियल कितना होता है, 0, तो भाई उसको 0 मिल गया, भाई हाई टू लो जाना है उसको, यहाँ तो लो मिल गया, तो वो ऐसे चला गया, ऐसे
ये हो गया, क्या हो गया, शॉर्ट सर्किट हो गया। खैर इसको मैं और बताऊंगा आगे जाकर के, बाकी इतना समझ में आया। तो शॉर्ट सर्किट क्या होता है समझ में आया। अच्छा फिर से, तो अब हम ये क्या करते हैं कि भाई 200 किलोमीटर तक लेके जाना है, जिसमें ये डर ना हो, डर होता है शॉर्ट सर्किट होने का, तो हम चाहते हैं कि ना हो, ऐसा ना हो। अब इसका पोटेंशियल काफी ज्यादा होता है, तो हमने यहाँ पे खंबा लगा दिया है। क्या लगा दिया है, खंबा लगा दिया। खंबा लगाया, हमने देखा चार्जेस फिर से यहाँ पे आ रहे अर्थ पे, तो बोले खंबे लगाने से काम नहीं होगा, हम क्या लगाएंगे, कुचालक पदार्थ लगाएंगे। क्या लगाएंगे, कुचालक पदार्थ। तो हमने क्या किया, वो आपने देखा होगा सीमेंट का एक बना होता है काला काला गोल गोल, बिजली ऑफिस में जाना, वहां पे आपको काला काला मिलता है, ऐसे कुछ लगा होता है ऐसे। उस पत्थर में हम क्या करते हैं, वो कुछ का पत्थर होता है जिसका जो रेजिस्टेंस है वो काफी ज्यादा होता है, प्रतिरोध क्या होता है, काफी ज्यादा होता है, वो बहुत ज्यादा कुचालक होता है। तो वहां पर उस तार, मतलब ये जो चालक तार है उसमें हम पत्थर में ऐसे उसको बांध देते हैं, ताकि हमको मालूम है कि कुचालक है, तो कुचालक है तो वो यहाँ से नीचे नहीं जाएंगे, आवेश यहाँ से नीचे नहीं जाएंगे, वो सीधे आगे चले जाएंगे। तो ऐसे हम क्या लगा देते हैं, बहुत सारे खंबे लगा देते हैं, और खंभों के माध्यम से हमारे घर में वो बिजली आती है। बात समझ में। तो वो जो कुचालक पदार्थ है, तो कुचालक पदार्थ का गुण क्या है, तो हमने बोला प्रतिरोध। तो जिसका ज्यादा प्रतिरोध वो ज्यादा कुचालक होगा। तो कुचालक, सबसे अच्छा कुचालक कौन होगा, जिसका प्रतिरोध ज्यादा होगा। हम ज्यादा वाली बात करते हैं, जिसका प्रतिरोध ज्यादा होगा वो सबसे अच्छा कुचालक। कम वाली बात नहीं करते अपन कहते हैं कि प्रतिरोध ज्यादा होगा, अच्छा कुचालक होगा। तो इसकी आवश्यकता कहां पड़ी, समझ में आ गया। यदि ये कुचालक पदार्थ नहीं होता तो क्या ये 200 किलोमीटर तक हम ला पाते, नहीं ला पाते। तो ये इसका अपना अलग इंपॉर्टेंस है हमारी जिंदगी में, ये इसका भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस है हमारी लाइफ में, ठीक है। तो प्रतिरोध किसी पदार्थ का, किसी कुचालक पदार्थ का गुण होता है। तो प्रतिरोध यदि किसी कुचालक पदार्थ का गुण होता है, तो चालक का गुण क्या होता होगा, चालकता। किसी चालक का गुण क्या होगा, उसकी चालकता होगी। और वो चालकता क्या होगी, तो हमने बोला जिसका प्रतिरोध क्या होगा, कम होगा, वो उसकी क्या होगी, चालकता। तो हमने क्या कहा, 1/R, जिसका प्रतिरोध ज्यादा होगा उसका अपन के वो कुचालक का गुण हुआ। तो जिसका प्रतिरोध कम होगा उसकी चालकता क्या होगी, अधिक होगी। तो हमने उसको किससे, तो हमने उसको C से, किससे किया, C से, ये C है हमारे पास। तो C इज इक्वल टू 1/R। तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा, इसका इकाई क्या हो जाएगा, तो हम बोलेंगे ओम माइनस। भाई क्या हो जाएगा, प्रतिरोध को कम कर दो, ये बढ़ जाएगी, है ना, चालकता उसकी बढ़ जाएगी। समझ में आ रहा है। तो इसका इकाई कितना हो जाएगा। अब ये किसका गुण है, चालकता किसका गुण होगा, चालक का, कोई धातु का होगा कि उसकी चालकता ज्यादा। तो जितनी ज्यादा चालकता होगी उसका प्रतिरोध उतना कम होगा, उतना प्रतिरोध कम होगा, या ये हम बोलेंगे कि वो उतना अच्छा चालक होगा, ठीक है ना। अच्छा फिर से बात करते हैं विशिष्ट प्रतिरोध, विशिष्ट चालकता की बात करते हैं। तो विशिष्ट चालकता, भाई देखो रेजिस्टेंस, देखो यहाँ ध्यान, रेजिस्टेंस का उल्टा, रेजिस्टेंस किसका उल्टा है, हमने बोला कंडक्टेंस। यहाँ ध्यान देना, कंडक्टेंस, और ये क्या है, रेजिस्टेंस। इसको थोड़ा इंग्लिश में समझेंगे तो और मजा आएगा, रेजिस्टेंस। तो ये NCE, कंडक्टेंस, 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 रेजिस्टेंस। अब रेजिस्टिविटी, यहां पर मैं बोलूंगा रेजिस्टिविटी, ये है, ये क्या है, रेजिस्टिविटी। तो यहां पर क्या हो जाएगा, ये कंडक्टिविटी। क्या कहलाएगा, कंडक्टिविटी। विशिष्ट चालकता, इसको हम क्या बोलेंगे, विशिष्ट चालकता। इसको क्या नाम देंगे अपन, विशिष्ट चालकता। और इसको किससे डिनोट करते हैं बेटा, इसको हम डिनोट करते हैं सिग्मा से। किससे डिनोट करते हैं, सिग्मा से। तो विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को यदि हम क्या बोलेंगे, विशिष्ट चालकता, ठीक है ना। ये क्या हो जाएगा हमारा, विशिष्ट प्रतिरोध, विशिष्ट प्रतिरोध, है ना। ये किसका गुण, ये किसका गुण होगा, तो हम बोलेंगे चालक का। ये जितना ज्यादा होगा उतना अच्छा चालक होगा, इसका मान जितना ज्यादा होगा उतना अच्छा चालक होगा। इसका मान जितना ज्यादा होगा, जितना अच्छा होगा, या जितना ज्यादा होगा वो उतना अच्छा कुचालक होगा। बात समझ में आ रही है। ये किसका गुण है, हमने बोला कुचालक का। ये किसका गुण है, चालक का गुण। तो हर एक
का अपना इंपॉर्टेंस होता है, ठीक है। तो यहाँ पर इसका इकाई कितना हो जाएगा बेटा, इसका इकाई रो का इकाई कितना है, तो हमको मालूम है ओम मीटर, इसका क्या हो जाएगा ओम प्रति मीटर, ये इसका इकाई हो जाएगा, ठीक है। तो ये कंडक्टिविटी हो गई इस तरह से। तो आपको ये चीजें समझ में आ गई होंगी। इसके बाद थोड़ा सा हम क्या करते हैं, ओम के नियम का सूक्ष्म रूप ले लेते हैं। एक टॉपिक है उसको थोड़ा पढ़ लेते हैं, ओम के नियम का सूक्ष्म रूप। ओम के नियम का सूक्ष्म रूप। ओम के नियम का सूक्ष्म रूप क्या कहलाता है इसका, तो हमको ये मालूम है R इज इक्वल टू व्हाट, V अपॉन I, ठीक है ना। तो यहाँ पर V क्या होता है, तो यदि हम किसी चालक के लिए लेते हैं, ये हमारे पास इस चालक की लंबाई लेंथ कितनी है, L है, तो V इज इक्वल टू व्हाट, तो V इज इक्वल टू हमारे पास मालूम है E इंटू L, यही होता है, ये होता है ना, V इज इक्वल टू E इंटू L, ठीक है। अच्छा, ये किसी क्या है, हमने बोला रेजिस्टेंस है, ठीक है। रेजिस्टेंस किसका गुण होता है, तो कोई भी पदार्थ होता है अपने पास, उसके क्षेत्रफल उस पे, तो इसको हम क्या करते हैं और छोटा करते हैं, किस रूप में ला लें, तो हम ला लेते हैं ये रेजिस्टेंस को हम रो ए अपॉन एल इस रूप में ला लेते हैं। क्यों, क्योंकि ये जो है उसके धातु के अंदर का गुण है ना। ये किस पर निर्भर करेगा, तो वो इलेक्ट्रॉन घनत्व पर निर्भर करता है, तो वो छोटा वाला होगा ना, तो ये छोटा वाला भाग हो गया। तो मैंने देखो, और ये विद्युत क्षेत्र, तो किसी धातु के एक एक पार्टिकल पर विद्युत क्षेत्र अपने पास उसकी जो ताकत होगी विद्युत क्षेत्र की, तो V का छोटा रूप क्या हुआ, EL, है ना। ये विद्युत क्षेत्र है, ये चालक की लंबाई। तो I का छोटा रूप, तो I का छोटा रूप भी अपन देखते हैं क्या हो जाएगा, I का छोटा रूप क्या हो जाएगा, तो हम बोलेंगे क्या, धारा घनत्व क्या हो जाता है, हमको मालूम है क्या, I अपॉन A इज इक्वल टू व्हाट, J, तो I इज इक्वल टू व्हाट, J इंटू A, धारा घनत्व होगा ना I का छोटा रूप, I का छोटा रूप धारा घनत्व, मतलब हम बोलेंगे कि एकांक क्षेत्रफल पर उपस्थित या एकांक क्षेत्रफल से बहने वाली धारा, तो हम उसका I का छोटा रूप, देखो ये I का छोटा रूप रख दिया, R का छोटा रूप रख दिया, V का छोटा रूप रख दिया, सबका मान यहाँ रखो, तो क्या हो जाएगा, देखो रो ए है ना L, क्योंकि हम पढ़ना क्या चाह रहे हैं, सूक्ष्म रूप पढ़ना चाह रहे हैं, तो वही चीज हम यहाँ पर कर रहे हैं। V क्या हो जाएगा, E इंटू L, है ना। धारा को हमने क्या लिख दिया, J इंटू A, ठीक है। तो V अपॉन I R A, अच्छा I इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, J इंटू A, तो V अपॉन I, ये L से L अपने पास थोड़ा सा, ओम का नियम अपने पास क्या है, थोड़ा सा इसको अपन लिखते हैं V इज प्रोपोर्शनल टू I, है ना। तो हमको मालूम है V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो हम बोलेंगे R इंटू, अच्छा ये गड़बड़ लिख दिया ना, ये थोड़ा सा यही गड़बड़ हुआ, रो इज इक्वल टू R A अपॉन L होता है, तो ठीक है, ठीक है, रो की संख्या क्या हो जाएगा अपने पास, तो हमारे पास हो जाएगा R इज इक्वल टू V अपॉन I, ठीक है। तो R की जगह क्या लिख सकते हैं, तो हमारे पास रो L अपॉन A इज इक्वल टू V क्या लिख सकते हैं, E इंटू L, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, J इंटू E, A से A कैंसिल, L से L कैंसिल, तो फाइनली हमको क्या मिला, E इज इक्वल टू J इंटू 4, ये मिल जाएगा, ठीक है। अब इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ, J इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ, E अपॉन रो, तो 1 अपॉन रो क्या है बेटा, 1/, रेजिस्टिविटी होती है, उसको हम क्या लिखते हैं अपन, कंडक्टिविटी होती है ना, ये किसके बराबर होती है, विशिष्ट चालकता के बराबर किसी चालक की, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, सिग्मा इंटू ई। और देखिए यहाँ पर J कैसी राशि है, सदिश राशि है, और E भी विद्युत क्षेत्र भी कैसी राशि है, सदिश राशि है, तो ये दोनों कैसी राशि है, सदिश राशि है। ये ओम के नियम का क्या है, सूक्ष्म रूप कहलाता है, ठीक है। इस तरह से आपको क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। इसके बाद एक छोटी सी चीजें और बता दूं जो न्यूमेरिकली आपको पूछी जाती है, न्यूमेरिकल में पूछा जाएगा, वो कैसे पूछा जाएगा, तो थोड़ा सा देखिए, आपको क्वेश्चन ये आता है कि यदि किसी चालक